हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे फिजिक्स का अगला लेक्चर क्लास 12 का, जिसमें हमने आपको बताया हुआ था गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ा दिए हैं। गॉस लॉ जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने पढ़ा पहले एरिया वेक्टर, फिर उसके बाद से वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए गॉस ने जो लॉ दिया हुआ है, गॉस का प्रमेय, तो वो हमने कल आपको बताया। तो मैथमेटिकली रूप से हम जानते हैं कि फ्लक्स, टोटल जो फ्लक्स होता है फाइनेट, जो फ्लक्स होता है फाइनेट, वो क्या होता है ई डॉट डी ए के समाकलन के बराबर होता है। ये क्या था मैथमेटिकली रूप। यहाँ पे ये फाई नहीं है, ये फाई है, ठीक है ना, सीधा खड़ी है। ये समाकलन करके और यहाँ पे हमने एक गोला बनाया है। इसका मतलब क्या, क्लोज्ड सरफेस के लिए है। इसके लिए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्लोज सरफेस के लिए, और ये मैथमेटिकली रूप। लेकिन गॉस ने क्या बता दिया कि भाई कोई भी सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, ओपन सरफेस हो, कुछ भी हो, टोटल क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्लोज सरफेस के लिए इन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि फ्लक्स भाई इतना होता है। आप चाहे ऐसे निकालो, चाहे कैसे भी निकालो, कोई भी वैल्यू आप निकालो, आएगा आंसर आपका हमेशा इतना है। मतलब किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर यदि कोई नेट चार्ज रखा है, कोई भी चार्ज रखा है, जैसे मैंने कल बताया था कि एक सर्कल है, ये वो स्फीयर है, इसके अंदर क्यू रखा है, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिलेंडर बना हुआ है, यहाँ पे क्यू रखा हुआ है सिमेट्रिकली, तो यहाँ भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक शंकु बना हुआ है, यहाँ पे बीच में क्यू रखा गया है, यहाँ भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया होगा। शेप और साइज पे कोई डिपेंडेंट इस पे नहीं है, कोई मैटर नहीं रखता है इस शेप कैसा है। यदि चार्ज क्यू है तो टोटल गुजरने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस ने बताया। यदि मैथमेटिकली निकालें तो स्फीयर के लिए अलग रूल हो जाएगा, इसके लिए अलग रूल हो जाएगा, इसके लिए अलग रूल होगा। ये लागत हम इसमें पुट करेंगे। मतलब क्या, ई तो सबके लिए सेम होगा, डी ए बदलता जाएगा। इसके क्या था 4πr²। इसका ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों में तो जाएगा। इसका कितना होता है गोल वाले का πr_l, इसका नीचे वाले का πr², दोनों रखना पड़ेगा हमें। इसका कितना होता है 2πr_l, है ना, 2πr_l, और ये πr²। तो इस तरीके से हम निकालें। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो देखिए गॉस का जो भी प्रमेय है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में, बोर्ड में प्रूफ पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, खास करके प्रूफ ही पूछा जाता है। तो पहला प्रूफ यहाँ पे देखा जाएगा जो कि गॉस लॉ का अनुप्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? गॉस लॉ का अनुप्रयोग, यूज ऑफ गॉस लॉ। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट हेडिंग है अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। सीधा तार है, आवेश सब पे समान है हर जगह, और वो कितना लंबाई है, अनंत लंबाई है, ठीक है ना। तो ऐसे तार के अगल बगल हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। मतलब इसकी वजह से कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये हमको बता देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अनंत लंबाई का वायर है, फिगर हमने बना दिया है ऑलरेडी। अनंत लंबाई का ये एक वायर है। तो कोई भी गॉस लॉ लगाने से पहले हमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ता है। कैसा पृष्ठ? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है कि किसी भी यदि वस्तु चाहे वायर हो, उसके अगल बगल हम ऐसा फिगर बनाए, एक इमेजिनरी कल्पना, वो रियल में नहीं होगा, कल्पना हम करेंगे ऐसा एक पृष्ठ जो उसकी सिमेट्रिक हो, जहां पे चारों तरफ डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, तो अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे एक मैंने पृष्ठ एक बनाया गॉसियन पृष्ठ, तो मैं देखूंगा कि एक वायर है, इसके चारों तरफ घूमेंगे तो एक बेलन के आकार का ही तो हमें मिलेगा गॉसियन पृष्ठ। ऐसा थोड़ी कि गोलाकार मिल जाएगा। गोलाकार होगा तो थोड़ा इधर डिस्टेंस अलग, इधर डिस्टेंस अलग हो जाएगा ना, तो कैसा बनेगा? बेलनाकार। तो यहाँ पे हम बेलनाकार एक पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं।
गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं तो इसमें 3 पृष्ठ हम देखते हैं कि गॉसियन पृष्ठ में इसमें 3 भाग हैं। फर्स्ट एक वक्राकार होगा जिसका नाम हमने रखा 1, एक ऊपर वाला होगा जो कि सर्कुलर होगा ऐसे जिसका नाम रखा 2, और एक नीचे होगा ऐसे जिसका नाम रखा 3। तो ये जो भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा ये फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से, तीनों से निकलेगा। तो मतलब क्या, टोटल जो नेट फ्लक्स होगा ये phi1 मतलब इसके वजह से phi1, इसके वजह से phi2, इसके वजह से phi3, तीनों के सम के योग के बराबर होगा। अब हमको तीनों से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में जानना है। अब चूंकि देखिए इसका तो लंबाई तो नियत है नहीं, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का तो हमको जानकारी नहीं हो पाएगा कि भाई इन्फिनिटी का निकालेंगे नहीं। तो इसके लिए हम कैसे क्या करेंगे कि हम एक रेखीय आवेश घनत्व मानते हैं लेम्डा। लेम्डा क्या है कि 1 सेंटीमीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश है जी, उसी को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। मान लीजिए कि बहुत लंबा ना होगा लेकिन बहुत अनंत लंबाई है तो हम इसके बारे में जानकारी तो ले नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम इस पर क्या करेंगे, केवल 1 मीटर के बारे में बात करेंगे कि भाई पर मीटर पे इतना आवेश है, 2 मीटर रहेगा तो उसका 2 गुना, 3 मीटर तो 3 गुना, 4 मीटर 4 गुना, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी गुना। तो इसलिए पर यूनिट लेंथ की वजह से हम निकालते हैं क्या, आवेश, तो उसी को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व आवेश बटा में लंबाई होता है, मतलब पर यूनिट लंबाई में आवेश। अब आवेश क्या है, टोटल क्यू नेट है ना, पूरा में कितना है, क्यू नेट है। लंबाई लेकिन हम माने कितना है, स्मॉल एल की लंबाई का ही तो हमें निकालना है कि कितना होगा, तो क्यू नेट अपान में स्मॉल एल एंड लेम्डा, ये हम रेखीय आवेश घनत्व ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आ गया तो लेम्डा इनटू एल, मतलब हमको जानकारी हो गई कि टोटल इस पे आवेश कितना है, लेम्डा इनटू एल। आपको ये ऑलरेडी मालूम है कि यदि एक का कितना होगा, इसी पर क्यू नेट हमको निकालना है ना, जो भाई जितना लंबाई का हमारा ये बेलन बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है, उतना ही तो हम क्यू नेट ऑलरेडी माने हुए हैं। क्यू नेट इस सिलेंडर पे कितना काम करेगा, लेम्डा इनटू एल। लेम्डा तो भाई पूरे पे है, तो हमें एल लंबाई के लिए चाहिए तो एल से गुणा कर दिया, मैंने ऑलरेडी बताया। 5 के लिए चाहिए, 5 मीटर के लिए 5 से गुणा करते हैं, 10 मीटर के लिए 10 से गुणा करते हैं, एल लंबाई के लिए एल से गुणा कर दिया लेम्डा। तो टोटल चार्ज यहाँ पे हमें मिल गया, इस पे कितना चार्ज होगा, इसका यूज होगा क्योंकि हम मालूम है कि जब भी हम फाई नेट निकालेंगे तो क्यू नेट की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम क्यू नेट ऑलरेडी निकाल दिए। अब यहाँ पे हमें phi1 phi2 के बारे में बात करनी है। क्यू नेट तो यहाँ पे यूज हम करेंगे, ठीक है, तो क्यू नेट हमने ऑलरेडी पहले से निकाल के रख लिया। अब देखिए तीनों पृष्ठ है, तीनों पृष्ठ से हमें चाहिए, तो फर्स्ट पृष्ठ के लिए पूरा गोलाकार है तो हम एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, ऑलरेडी आपको मालूम है, मैंने बताया था, एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, कितना, डीए। डीए की दिशा क्या होगी, लंबवत, बाहर की ओर होगी, अंदर की ओर नहीं होती है क्लोज सरफेस में, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो बाहर की ओर लंबवत। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से हमेशा अवे होता है, दूर होता है, इसका मतलब ये भी किधर हो गया, बाहर की, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, ठीक है, तो इसका मैंने बताया। सेकंड देखिए ये है, तो यहाँ पे एक मान लीजिए कि मैं एक पृष्ठ ले लेता हूँ, तो इसका डीए ऊपर होगा ना, लेकिन ई क्या अवे ना, इस साइड में, दोनों के बीच कितना का एंगल है, 90, तो 90 एंगल हो गया तो cos 90। उसी तरीके से नीचे एक पृष्ठ ले लिया, इधर डीए आ गया, इधर ये आ गया, बीच का एंगल कितना, 90। तो टोटल आपको ऑलरेडी मालूम हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाई नेट इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, मैथमेटिकली चल रहे हैं हम अभी, तो फाई नेट इक्वल टू phi1 क्या होगा, समाकलन में ई है ना, ई। अब देखिए समाकलन हम हटा भी सकते हैं यहाँ से, और नहीं भी तो देखते हैं क्या होता है, ई डी ए, ई डॉट डी ए होता है ना जी, ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कॉस थीटा, कॉस कितना आया है, 0,
यहाँ पे एंगल कितना था 0, इधर ये भी DA भी और E भी दोनों के बीच का एंगल 0, तो EDA cos 0 प्लस समाकलन फाई 2 के लिए यहाँ भी EDA रहेगा cos कितना एंगल है 90 डिग्री, तो cos 90, क्योंकि दोनों पृष्ठ एक ही जैसे है ना, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम आगे लिख ही देते हैं EDA cos 90 फिर से, इसके लिए भी तो वही होगा, बीच का एंगल कितना 90। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे EDA cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस EDA cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 और EDA cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 रख दिया। फाई नेट इक्वल टू ये 0 हो गया है कि नहीं, ये भी हिस्सा 0 हो गया, क्या बचा E इंटू डी। अब डॉट नहीं, डॉट का तो हमने तोड़ दिया है ना, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, तो cos वाले में आ गया तो डॉट खत्म, अब तो E इंटू कहलाएगा, वो डॉट नहीं कर, तो EDA। यहाँ पे E क्या है, एक समान है, हर जगह क्या माने हैं गॉसियन पृष्ठ माने हैं, तो गॉसियन पृष्ठ पर क्या होता है हमेशा बिंदु क्षेत्र समान होता है हर जगह, तो E तो कांस्टेंट हो गया ना, तो E बाहर, समाकलन में क्या बचा D। अब फाई नेट के बारे में बात करते हैं, तो गॉस लॉ क्या कहता है फाई नेट इक्वल टू क्यू नेट अपान में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो गया E। DA मतलब क्या, ये छोटा सा पृष्ठ है, इसकी छोटा सा पृष्ठ, इधर भी छोटा सा पृष्ठ, हर जगह छोटा सा पृष्ठ, पूरे सरफेस पे छोटा छोटा जितने भी पृष्ठ है सबको जोड़ देंगे तो पूरा सरफेस हो जाएगा कि नहीं वक्र पृष्ठ, और टोटल वक्र पृष्ठ कितना होता है बेलन के लिए 2πRL। हाई स्कूल का कोई भी फार्मूला आप लोगों को याद तो नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेंगे कितना होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRL, तो यहाँ पे 2πRL हमने रख दिया। क्यू नेट का वैल्यू कितना है लेमडा इंटू एल, देख लीजिए इसीलिए हमने निकाला था लेमडा इंटू एल अपान में एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2πRL, एल से एल हमें E चाहिए, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा, ये इधर आ गया ना 2π, तो 2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि कैपिटल E इक्वल टू लेमडा अपान 2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। बोलिए R डिस्टेंस पे चाहिए था ना, तो R तो रहेगा। लेमडा क्या है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है एकांक लंबाई में जितना आवेश होता है उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बार बार ये हमने डिफिनेशन रखा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम आज एक डेरिवेशन हमने देखा गॉस लॉ का एक अनुप्रयोग। गॉस लॉ के अनुप्रयोग में बहुत सारे डेरिवेशन हैं, जिसमें से एक रेखीय आवेश ये होगा, इसके बाद से प्लेट आएगा, उसके बाद से गोला आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कई जितने भी आएंगे सबको प्रूव करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ से डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको अच्छे से सीखना होता है कि एक एक पॉइंट कहाँ से आए। अब जैसे भी कोई भी यदि हमें रेखीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस लॉ का यूज करना है तो हम आपको बता दें कि आपको रियल हमेशा एक गॉसियन पृष्ठ मानना होगा। ये तार था तो इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया बेलन जैसा, एक पॉइंट रहता तो उसके चारों तरफ एक गोला जैसा हो जाता। सिंपल सी बात है कि ये पॉइंट है तो पॉइंट के अगल बगल क्या है गोला ही ना बनेगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि कब गोला बनेगा कब बेलन बनेगा।
ठीक है, ओके, बढ़िया से पढ़िए इसको ध्यान से, और आगे की लेक्चर में हम अगला डेरिवेशन आपको बताएंगे। धन्यवाद।